extra time. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा टाइम पे। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फर्स्ट टेस्ट का डे 2 का खेल हो चुका है समाप्त और मैच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया आज लंच के बाद ही सिमट गई थी 345 के स्कोर पर और डे के खत्म होने पे न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 129, कोई विकेट नहीं खोके। उनके ओपनर्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और इस विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है देवाशीष दा। तो देवाशीष दा, आपका क्या राय है इस विषय पे? जी अनुभव, बिल्कुल आपने सही कहा। आज ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया न्यूजीलैंड का ओपनर्स ने और थोड़ा बहुत चकमा दे दिया क्योंकि जो इंडियन बॉलर्स था, क्योंकि काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया। जिस तरह से खास करके इंडियन स्पिनर्स को हैंडल किया, विल यंग और टॉम लैथम, देवर बोथ आउटस्टैंडिंग। हालांकि इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग क्योंकि थोड़ा जितना परचेस उम्मीद होने का था उतना नहीं मिला इंडियन स्पिनर्स को, क्योंकि you have in your ranks someone like Ravichandran Ashwin, who is a very experienced bowler in his own right, Ravindra Jadeja, Akshar Patel. But then all credit to New Zealand openers, the way they handled the Indian bowlers. और but then देखिए the match is evenly poised. ऐसे नहीं कह सकता कि न्यूजीलैंड ने yes जरूर न्यूजीलैंड इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न। अभी भी उनके खेमे में केन विलियमसन, रॉस टेलर जैसे बल्लेबाज है। बट देन देखिए डे 3 विल बी अ डिफरेंट प्रपोजिशन ऑल टुगेदर, क्योंकि और भी ज़्यादा टर्न मिलेगा एंड द बॉल इज कीपिंग लो, सम बॉल इज स्ट्रेटनिंग आउट। तो आई थिंक इट विल बी अ रियली डिफिकल्ट टास्क फॉर द न्यूजीलैंड बैट्समैन। But I would say that New Zealand batters did well today. जी, तो क्या आपको न्यूजीलैंड से आज दिन के शुरू होने से पहले ऐसा बैटिंग करने का आपको एक्सपेक्टेशन था कि वो ऐसा बैटिंग करेंगे या वो आज टीम साउदिया के ऐसे अच्छे बॉल डालेंगे? जी बिल्कुल हैट्स ऑफ टू टीम साउदी। कितना अनुभवी बॉलर है आज। इट वाज एविडेंट क्योंकि उसने अपना अनुभव को यूज़ किया बढ़िया से। क्योंकि जिस तरह से देखिए, हालांकि श्रेयस अय्यर जिस तरह से वो आउट हुआ, इट लुक लाइक अ लेजी शॉट, क्योंकि वो शतक कर लिया था और ही वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ कवर ड्राइव, अगर वो थोड़ा अपिश हो गया। तो मगर देखिए न्यूजीलैंड बॉलर्स मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक, क्योंकि 258 था इंडिया 4 विकेट से। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया शायद अगर 400 से ज़्यादा बना ले तो आई थिंक दे वुड बी इन द ड्राइवर सीट। दे आर स्टिल इन द ड्राइवर सीट। ये नहीं हम कह सकते कि इंडिया ड्राइवर सीट में नहीं है। दे आर स्टिल वेरी मच इन द ड्राइवर सीट। बट देन जिस तरह से इन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, खास करके टीम साउदी ने कमबैक किया, बिकॉज आपको शायद याद होगा कि कल उसका कोई ग्रॉइन इंजरी भी हो गया था, तो कुछ देर के लिए बाहर था, मगर ही लुक लिटिल जेडेड क्योंकि थोड़ा टायर्ड दिख रहा था। मगर द वे ही मेड अ कमबैक टुडे, क्योंकि देखिए कल काइल जेमिसन ने अटैक को लीड किया, बट देन टीम साउदी ने दिखा दिया कितना अनुभवी गेंदबाज है वो। तो आपको क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर रहे थे, आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, कल के दिन वो कितने वाइटल रहेंगे इंडिया के लिए? डेफिनेटली रविचंद्रन अश्विन विल बी अ वेरी वाइटल कॉग इन द इंडियन बॉलिंग लाइनअप। इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, क्योंकि देखिए अभी भी देखिए मैच में बहुत टाइम है। इट्स ओनली द सेकेंड डे, तो देखिए थर्ड डे, फोर्थ डे इट विल बी लॉट मोर डिफिकल्ट टू बैट ऑन दिस विकेट। और देन एंड द इंडियन स्पिनर्स विल डोमिनेट, डेफिनेटली दे विल डोमिनेट, क्योंकि अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल विल डेफिनेटली हैव अ गुड डे, वन वुड होप। आपको क्या लगता है कि आज इंडिया ने कुछ 50 या 100 रन शॉर्ट बनाए हैं? 100%, क्योंकि देखिए 258 4, 2 नाबाद बैट्समैन आपका है। रविंद्र जडेजा 50 पे खेल रहा था और श्रेयस अय्यर 75 पे खेल रहा था। तो यही उम्मीद था कि शायद वो लोग थोड़ा लंबा पारी खेल को लेके जाएगा, और इफ इन had they stayed on the wicket till the lunch, then things would have been different, क्योंकि शायद इंडिया 450 का आंकड़ा खड़ा कर सकता था।
मगर ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि देखिए एंड ऑल क्रेडिट टू टीम सऊदी अगेन, जी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने विकेट का इस्तेमाल किया, खास करके ही बोल्ट इन दैट कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर एंड इंड्यूसिंग दोज एजेस, तो आई थिंक बट ऑल क्रेडिट टू द न्यूजीलैंड ओपनर्स, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, क्योंकि ऑब्वियसली स्पिन को नेगेट किया है उन लोगों ने। 100% जैसे स्पिन को नेगेट किया, एब्सोल्युटली वाज स्पॉट ऑन। और एक चीज़ मैं आपको इस विषय में आपको पूछना चाहूँगा कि श्रेयस अय्यर ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, तो अगले मैच में मैं फिर से ये सवाल आपसे करता हूँ, अगले मैच में जब कोहली वापस आएंगे कैप्टन के तौर पे, तो क्या उनको ड्रॉप किया जाएगा मिडिल ऑर्डर में, श्रेयस अय्यर को? ये बहुत बोलना मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ये इसको लेके काफ़ी चर्चा चल रहा है कि व्हेन विराट कोहली कम्स बैक इनटू द साइड फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, हु वुड यू ड्रॉप? Would you drop a off-form Ajinkya Rahane, who is also your vice captain in the side, or would you drop someone like a Shreyas Iyer who has just scored a century on his debut? क्योंकि काफ़ी अच्छे ले में दिखे, काफ़ी अच्छे बैटिंग किया, जिस तरह से he never looked like he is batting for the first time in Test cricket. तो जिस अंदाज से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग किया, तो मुझे नहीं लगता कि it will be a tad unfortunate, क्योंकि देखिए जैसे करुण नायर के साथ हुआ था। 100%। देखिए दिस इज व्हाट इंडियन क्रिकेट इज, क्योंकि हमारे पास इतना ऑप्शंस है, इतना टैलेंट है, क्योंकि देखिए समवन लाइक ऋषभ पंत विल कम बैक, ऋषभ पंत नहीं है, केएल राहुल इज आउट इंजर्ड, विराट कोहली नहीं खेल रहा है, इसके बावजूद भी देखिए वी हैव प्लेयर्स कमिंग एंड टेकिंग इन देयर प्लेसेस, जी, मेकिंग फुल यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दे हैव, जस्ट द वे श्रेयस अय्यर डिड टुडे। तो मुझे नहीं लगता कि इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिलेक्शन फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच। आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि अभी कहीं कहीं सोशल मीडिया में हम ये भी देख रहा था कि चेतेश्वर पुजारा को बैठा के वाई नॉट प्ले बोथ रहाणे एंड श्रेयस अय्यर, क्योंकि रहाणे आपको याद होगा कि ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ योर टेस्ट साइड। बिल्कुल। तो हम इसी आशा के साथ हम आज ये शो खत्म कर सकते हैं कि कल इंडिया में एक चीज बोलना चाहेंगे। ऑब्वियसली देखिए अनुभव, when you have someone like an Ishant Sharma, I think he has not been bowling that well in recent times. I think when you have someone like a Mohammad Siraj waiting in the wings, जी बिल्कुल, you don't have अच्छा पॉइंट आपने, Jasprit Bumrah, you don't have Mohammad Shami playing in this test match, and you have someone like a Mohammad Siraj waiting in the wings in the reserves. He was not included in the playing 11. So I think that Ishant ko, keeping in mind his experience, he had a wealth of experience so as to say, because he has played 100 test matches, taken 300 odd wickets, but this is the time when you want someone like a Ishant Sharma to produce an outstanding spell of bowling, take the leadership. हालांकि but he bowled only 6 overs, but the conditions were not in favor of, जैसे कि तेज गेंदबाज को उतना फायदा भी नहीं हो रहा था, and also the same applies to Ravichandran Ashwin. He thinks he needs to take a leadership as far as the spin bowling is concerned. तो देखिए स्पिनर्स के ऊपर काफ़ी बड़ा दारमदार रहेगा, क्योंकि कल कैसे हम लोग बॉलिंग करते हैं, क्योंकि द विकेट्स थोड़ा और मदद करेगा स्पिनर्स के लिए। तो द फर्स्ट थिंग दैट इंडिया विल बी थिंकिंग होपिंग इज कल ये ओपनिंग जो बल्लेबाज है टू मेक इनरोड्स, क्योंकि देखिए एक बार आप ओपनिंग साझेदारी को आप तोड़ सके तो डेफिनेटली द की विकेट फॉर इंडिया विल बी टू गेट टू सी द बैक ऑफ केन विलियमसन एंड रॉस टेलर, बिकॉज आपको याद होगा कि दोनों बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेलता है, बढ़िया खेलता है। तो आई थिंक herein lies the challenge for the Indian spinners, क्योंकि न्यूजीलैंड would love to stretch on the partnership जो उनको मिला है courtesy their openers, but then at the same time क्योंकि विकेट्स जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे आपने अगर नोटिस किया होगा आज, क्योंकि काफ़ी बॉल्स जो है कि नीचे जा रहा है, कुछ स्ट्रेट हो रहा है, तो एंड आई थिंक द रफ्स विल कम इन टू प्ले मोर नाउ, क्योंकि खास करके अक्षर पटेल विल बी अ वेरी वेरी की फैक्टर फॉर इंडिया, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि इंग्लैंड सीरीज ने कैसे वो अकेला डिमोलिश कर दिया था इंग्लैंड को 27 विकेट लिया था उस सीरीज में। तो आई थिंक
key for India will be the spinners in this test match. ऐसे ही उम्मीद था हम सबको. अनुभव. तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का शो ख़त्म करेंगे कि कल टीम इंडिया बहुत अच्छा बॉल करेगी और बहुत बढ़िया से ये मैच अभी एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे खड़ा है, तो हमें देखना है कि अगली में क्या होता है. और इसी के साथ हम आज का शो एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and press the notification bell icon for such updates. Thank you so much. This is extra time. Extra time.